हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डे 14। तो आज के इस वीडियो में आपको एक्सेल का एंड फंक्शन बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, पिछले कुछ वीडियो में आपको लॉजिकल फंक्शन इफ बता चुका हूं और हम लोगों ने कई सारे अलग अलग डेटा के ऊपर उसका प्रैक्टिकल किया और ठीक से समझा। आज के इस वीडियो में आपको एंड फंक्शन बताने वाला हूं और इसको हम फिर डेटा पे चलेंगे, किस तरह से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, एंड फंक्शन भी एक्सेल का एक लॉजिकल फंक्शन ही है। जैसे कि आपको मालूम है, लॉजिकल फंक्शन आपसे एक कंडीशन मांगता है और वो कंडीशन को चेक करता है। तो एंड क्या करेगा, एक साथ में कई सारे आप कंडीशन आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो, इस ब्रैकेट के अंदर। और अगर वो सारे कंडीशंस अगर आपके सही हुए, यानी कि ट्रू हुआ, भी आपको रिटर्न में ट्रू वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स आपको रिटर्न जवाब मिलेगा। तो एंड का सिंटेक्स आप देख रहे हैं, एंड लिखने के बाद आपको इस ब्रैकेट के अंदर आपको लॉजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पर एक्सेल के फाइल में और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड बेसिकली क्या काम करता है और क्या आपको रिटर्न में जवाब देगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स है और यहाँ पर इस नंबर्स को मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या ये नंबर्स तीनों 60 से ग्रेटर देन है क्या, ये 60 से बड़ा नंबर है क्या। तो ये देखते हैं जवाब में आपको क्या मिलता है। देखिए, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ एंड का यूज करते हुए, जिसमें आपका लॉजिकल वन रख रहा हूँ, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 60 कॉमा। ये मेरा लॉजिकल वन हो गया। उसके बाद दोबारा हम चेक करते हैं इसको भी, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 60 कॉमा। एंड लॉजिकल थ्री में भी मैं यही पास करता हूँ, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 60। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर तीनों लॉजिकल टेस्ट ब्रैकेट के अंदर पास किया और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, तो ये देखिए जवाब मुझे मिला। जवाब मुझे मिला फॉल्स, यानी कि जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ये तीनों नंबर 60 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पर मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट एक साथ में पास किया था। और एंड क्या करता है, एक साथ में सारे ही लॉजिकल टेस्ट को चेक करता है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन आपका गलत हुआ तो आपको रिटर्न में फॉल्स ही देगा। इन केस अगर ये नंबर कल के डेट में मान लीजिए चेंज हो जाता है, मैंने 90 लिख दिया, तो ये देखिए अब मेरा जो लॉजिकल टेस्ट था तीनों, ये बिल्कुल ट्रू है और जवाब भी मुझे ट्रू ही मिल रहा है। तो सवाल ये आता है कि सर ठीक है, एंड फंक्शन तो हम समझ गए, एक लॉजिकल टेस्ट आप मल्टीपल देते हो उसके अंदर और वो चेक करते हुए आपको जवाब में ट्रू या फॉल्स देता है, लेकिन इसका यूज कहां पर होगा, क्योंकि रिटर्न तो आपको ये ट्रू या फॉल्स कर रहा है। आपको ये कोई वैल्यू, खुद का वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसे हमने इफ में सीखा था कि आप लॉजिकल टेस्ट पास करिए और उसके बाद अगर वो लॉजिकल टेस्ट आपका ट्रू होगा तो आप खुद से कोई भी वैल्यू रिटर्न में जवाब ले सकते हो, और नहीं तो अगर फॉल्स हुआ तो भी आपको रिटर्न में जवाब मिलता है। तो एंड बेसिकली आपको ये नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता, सिर्फ आपको ये ट्रू या फॉल्स ही बता रहा है। तो चलिए इसको हम रियल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपने पिछला कुछ वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा, मैंने आपको इफ बताया हुआ है। और इफ भी एक लॉजिकल फंक्शन है जो आपका लॉजिकल टेस्ट मांगता है, और यहाँ पर वैल्यू भी देता है अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि जो आपको वैल्यू चाहिए आप ले सकते हो। और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर आपका कंडीशन, यहां पर आप एक लॉजिकल टेस्ट देते हो, लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू हुआ तो आपको वैल्यू मिलेगा। वैल्यू मतलब जो आप चाहते हो, आपको डेटा में क्या चाहिए, और आप वैल्यू फॉल्स होने पर भी ले सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले बेसिकली, यहाँ पर एंड को अकेले तो यूज नहीं करेंगे सिंगल, हम यहाँ पर इफ और एंड को साथ में यूज करने वाले हैं। और जहां पर ये लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है वहां पर हम एंड को रखने वाले हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसा डेटा में मुझे मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट एक साथ में चेक करवाना हो, तो मैं यहाँ पर इफ के साथ में क्या करूंगा, एंड को भी यूज करूंगा। अगर ये ट्रू होगा तो मैं, मुझे क्या वैल्यू चाहिए, और फॉल्स होगा तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए। चलिए इसको भी देखते हैं जरा एक डेटा पे। तो मैं आ चुका हूँ एक्सेल के फाइल में और मेरे पास एक मार्कशीट नाम का डेटा है, देख पा रहे हैं आप लोग, जिसमें बच्चों का मुझे यहाँ पर रिजल्ट चेक करना है कि क्या ये बच्चे पास है या फेल है। लेकिन कंडीशन है मेरे पास, यानी कि मुझे देखिए यहाँ पर वैल्यू चाहिए पास या फेल में। कंडीशन ये है कि ये तीनों सब्जेक्ट में क्या 60 नहीं सॉरी 60 नहीं, क्या ये तीनों सब्जेक्ट में 30 या उससे अधिक नंबर लाया है क्या। अगर ये तीनों सब्जेक्ट में 30 या 30 से ऊपर नंबर लाया होगा तभी मुझे रिजल्ट यहाँ पर पास चाहिए, नहीं तो फेल चाहिए। तो अगर देखो मैं यहाँ पर एक साथ में तीनों को चेक करूंगा तो मुझे पता है कि एंड के साथ मैं कर सकता हूँ, दिस नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 क्या कॉमा, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 क्या कॉमा, और ये भी जो नंबर है इंग्लिश का, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 क्या। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तीनों को एक साथ में लॉजिकल टेस्ट रखा है, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तो ये मुझे कुछ ना कुछ जवाब देगा, कुछ ना कुछ मतलब ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। देखिए एंटर मारेंगे तो इसने मुझे जवाब दिया ट्रू, बट मुझे तो यहाँ पर रिजल्ट में ट्रू नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट में यहाँ पर पास चाहिए, वैल्यू चाहिए, खुद का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ट्रू मिलने पर आपको मालूम होगा, एंड को मैंने क्या बोला आपको कि आप सिंगल यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी डेटा में अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए इफ ट्रू, तो आप यहां पर किसके साथ यूज करेंगे, आप इसको इफ के साथ में यूज यूज कर लीजिए। देखिए अब इफ क्या करता है, आपसे एक लॉजिकल टेस्ट मांगता है जो आपने यहां पर दे दिया एंड के रूप में। आपने क्या किया, अंदर आपने एंड को रखा है जहां पर लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, और अगर ये लॉजिकल टेस्ट आपका ट्रू होगा तो आपको क्या वैल्यू चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट में चाहिए, तो मैंने लिखा पास, और नहीं तो मुझे क्या चाहिए, फेल। तो मैंने यहाँ पर फेल लिखा, और ये देखिए मैंने फेल में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, ये देखिए मैंने फेल लिखा।
और ये देखिए यहाँ पर ये जो लॉजिकल टेस्ट है मेरा, ये मेरा पूरा का पूरा अगर ट्रू होगा तभी मुझे पास मिलेगा, अदरवाइज फेल। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए मुझे खुद का वैल्यू भी मैं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर किस फंक्शन का यूज किया है, यहाँ पर एफ का यूज किया हुआ है, सॉरी इफ का यूज किया है। अब आप जैसे ही एंटर मारेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सबका रिजल्ट मेरे पास निकल करके आ चुका है। और जैसे आप देख रहे हैं ये सेकंड वाला जो स्टूडेंट है नीरज, ये नीरज फेल क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है अच्छी तरह से बिहाइंड द सीन क्या किया हुआ है हमने यहाँ पर एंड फंक्शन यूज किया जिसके अंदर तीनों का तीनों सब्जेक्ट एक साथ में रखा है। अगर ये 30 से ऊपर होंगे तभी पास होगा, नहीं तो फेल। तो जब ये मेरा एंड चेक किया होगा यहाँ पर हिंदी को, तो इसने बताया होगा फॉल्स, और फॉल्स बताने पर मैंने मैसेज में क्या रखा है, फेल रखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप रियल डेटा में देखोगे तो हम यहाँ पर मार्कशीट में भी यूज कर पा रहे हैं। या मैं आपको अगर एक और दिखाऊं तो ये देखिए मैं यहाँ पर दूसरा डेटा पे आ चुका हूँ। मेरे पास एक डेटा है सेल्समैन का, और मैं इनको कमीशन दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो सेल्समैनों ने सेल्स कर रखा है जनवरी फरवरी और मार्च का, इनका टोटल तीनों महीना का सेल ये है। और यहाँ पर मुझे कहा गया कि आप कमीशन दीजिए, लेकिन कमीशन के लिए कंडीशन है कि अगर ये तीनों सेल्समैन ने अगर तीनों महीना में जनवरी फरवरी और मार्च में 50,000 से अधिक का सेल किया होगा, तभी इनको आप 10% कमीशन देंगे टोटल सेल का, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाए वर्क हार्ड। तो देखिए यहाँ पर 10% और वर्क हार्ड जो आएगा, आपको मालूम है एंड से नहीं आ सकता। और एंड से आप यहाँ पर तीनों महीना में आप ये जरूर चेक करवा सकते हो कि क्या ये मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ देखिए अगर मैं सिंपली अगर यहाँ पर एंड यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एंड क्या करेगा, लॉजिकल वन जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है क्या? तो ये देखिए मैं चेक करवा रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है क्या फरवरी का भी, और ये भी मार्च का भी हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है क्या? तो यह मैंने क्या किया, तीनों लॉजिकल टेस्ट को एक साथ में रखा। और आपको मालूम है कि जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो ये देखिए उसने जवाब दिया फॉल्स। जाहिर सा बात है सर, इसका जनवरी का सेल 50,000 से अधिक नहीं है, और इसलिए मुझे इसने जवाब में फॉल्स दिया। तो चूंकि मुझे ऐसा कमीशन नहीं दिखाना है, मुझे खुद का वैल्यू चाहिए। और जब आपको खुद का वैल्यू चाहिए ट्रू और फॉल्स पे, तो आप लगाते हो क्या, इफ। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इफ के साथ में एंड को यूज कर रहा हूँ। और यहाँ जहां पर लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है इफ का, वहां मैंने क्या किया, सारे के सारे एंड फंक्शन लगा दिए, और कॉमा कॉमा, अगर ये लॉजिकल टेस्ट मेरा ट्रू होगा तो मुझे टोटल सेल का जो है परसेंट आ जाए, नहीं तो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज आए, वर्क हार्ड जो है मैसेज आए। अब बस, अब आप जैसे ही ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं कमीशन में क्या आया, वर्क हार्ड। और आपको मालूम है वर्क हार्ड क्यों आया, क्योंकि ये जो कंडीशन था वो जो मैंने एक साथ में पास किया था एंड में, वो मेरा फॉल्स आया। और फॉल्स आने पर मुझे खुद का वैल्यू वर्क हार्ड चाहिए था। और कुछ का तो कैलकुलेशन भी हुआ है, क्योंकि इसका जो है कंडीशन तीनों का तीनों जो मैंने यहाँ पर एंड में रखा था बिल्कुल ट्रू रहा होगा। और तभी जाकर के इसका यहाँ पर जो कमीशन है वो 10% कैलकुलेट हुआ होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग एंड फंक्शन को कैसे डेटा में यूज करेंगे। और जब उसको आप इफ के साथ में यूज करते हो तो बहुत ही कमाल का आउटपुट आपका आउटपुट कंडीशन के आधार पर निकाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ लॉजिकल फंक्शन बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।